प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुं मुखचक्रमे। आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं और आपके इन प्रश्नों को उत्तर मेरे हृदय में बैठे हुए मेरे गुरुजी महाराज देंगे। आज सूत जी अपने गुरुजी को स्मरण कर रहे हैं। मेरे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे और 12 वर्ष बाद जन्म लेते ही नालक छेदन भी नहीं कराया। गर्भ से बाहर आते ही भगवान के दर्शन करके नाल को कंधा पे डाल के और वन में दौड़ गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और जब श्री सुखदेव जी महाराज वन में गए तो व्यास जी पीछे से बेटा बेटा करते दौड़े। वन के वृक्षों ने उत्तर दिया और संसार में कौन किसको पिता कौन किसको पुत्र। तरवो विनोदिश वृक्षों में से प्रतिध्वनि निकली है। जैसे वन में बहुत सारे वृक्ष हैं और एक वृक्ष के बीच से दूसरा वृक्ष और दूसरे वृक्ष के बीच से तीसरा वृक्ष। वन में खड़े हुए उन वृक्षों को देख के कोई बता नहीं सके ये दादा है, ये पिता है, ये पुत्र है। हैं सब एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न। यही प्रकार से ये संसार है। आज जो दादा नाना है कल वो नाती पोता हो सके, आज जो नाती पोता है कल दादा नाना हो सके। ये सृष्टि को क्रम या प्रकार से घूमता रहे। ऐसे मेरे गुरुजी ने अंधकारमय संस्कार से जीव के उद्धार के लिए आध्यात्म दीपक के रूप में श्रीमद् भागवत रूपी ज्योति प्रकट करके ये संसार के लोगों के कल्याण के लिए किया। समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत या को वर्णन मेरे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज ने संसार के सामने किया। उन व्यास जी के पुत्र मुनियों के भी गुरु श्री सुखदेव जी महाराज को मैं आभारी हूं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी ने 2 श्लोकों में और महाराज अपने गुरुजी को प्रणाम किया है और अपने गुरुजी को प्रणाम करने के बाद फिर भगवान नारायण को प्रणाम किया। यह पृथ्वी के प्रधान देव भगवान नारायण। नारायण स्थायी रूप से कहां रहे? बोले बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में। बद्री वन में नारायण जाके विराजमान हुए तो बद्री क्षेत्र में जाने से नारायण को नाम भी बद्री नारायण हो गया। बोले बद्री नारायण भगवान की। वहां बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भगवान को तपस्या करने की, साधना करने की, भजन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? बोले महाराज संसार के लोगों ने भजन करना छोड़ दिया या हमारे उनके बदले में भजन कर रहे हैं। ये भजन क्या है? ये तपस्या क्या है? बोले धर्म रक्षा के लिए कष्ट उठाना ये तपस्या है, ये भजन है, ये साधना है। सुबह सुबह जल्दी जागो, स्नान करो, गाय की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। इन सब कामों के लिए शरीर को कष्ट देना पड़े। सुबह बढ़िया जब नींद आ रही हो 3 बजे 4 बजे तब जागना पड़े, स्नान करना पड़े, ठाकुर की सेवा, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा। इनके लिए शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़े। लोग आज शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, 9 बजे 10 बजे तक सोना चाहते हैं। ये तपस्या है और तपस्या नहीं करोगे तो क्या होगा? तब को उल्टा क्या होएगा? पतन हो जाएगा। इस बार तो मनुष्य बन के आ गए, अगर अपने कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा। अगली बार पशु पक्षी जीव जंतु बनना पड़ेगा। तो जो लोग तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं,
उनसे तो भगवान निश्चिंत हो जाएं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके बदले में साधना करें। जैसे किसी पिता के 4 पुत्र हैं, 2 बेटा योग्य हो गए, पढ़ गए, लिख गए, महाराज व्यापार करने लगे, विवाह हो गया, माता पिता उनसे निश्चिंत हो जाते हैं। पिताजी को चिंता किनकी रहे? माता पिता को। बोले महाराज जो बालक पढ़े लिखे नहीं, जो नौकरी व्यापार नहीं करें, जो सेटल नहीं भये, जिनको विवाह नहीं भयो, उनकी चिंता रहे। तो जो ठीक है उनकी चिंता नहीं है, जो ठीक नहीं है उनकी चिंता रहे। ऐसे ही जो भजन सत्संग में लगे हैं, अच्छे काम में लगे हैं, उधर से तो भगवान निश्चिंत हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनकी चिंता हो जाए, बेचारे कहीं नरकों में न जाएं। इसलिए भगवान नारायण स्वयं बदले में मृत्यु तीव्रम तपो दीर्घम ये पाथे लोक भावना। लोक भावना लोक कल्याण की दृष्टि से, संसार के जीवों के कल्याण की दृष्टि से भगवान स्वयं भजन कर रहे हैं। तो वो भगवान जो संसार के जीव के लिए भजन कर रहे हैं, उन भगवान को आज प्रणाम किया है भागवत में सूत जी महाराज।